Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So कल रात में NICL AO का रिज़ल्ट आउट हुआ था एंड इसके कुछ दिन पहले UIC असिस्टेंट का भी रिज़ल्ट आया हुआ है, मतलब आया हुआ था। तो जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम दिया था, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज इसमें रहती हैं, हमें पता है सारे, मतलब अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो सिंगल डिजिट में वैकेंसीज रहती हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने क्वालिफाई किया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद मेंस है, इंटरव्यू है, तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना। रही बात मेरी, तो मेरा नहीं हो पाया है। मेरे अटैम्प्ट्स भी 83 थे, तो कहीं ना कहीं मैं जब एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैं अपने एग्ज़ाम से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। कहीं मैं आई थिंक ब्लड रिलेशन है किसी क्वेश्चन में स्टक हो गई थी, तो वहीं से मुझे डाउट हो गया था कि शायद नहीं होगा। एंड रहता है, थोड़े अटैम्प्ट्स अच्छे होते हैं तो मैं थोड़ा सा होप लगा भी लेती हूँ। ये चीज़ें नहीं सोचती हूँ कि हाँ वैकेंसीज़ क्या है, क्या चीज़ें रही हैं। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, वो मुझे है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दे के आई हूँ तो मेरा होना चाहिए ऐसे करके। तो इसमें मुझे डाउट था कि शायद कहीं मेरे अटैम्प्ट्स कम रह गए। बाकी अब कट ऑफ वगैरह तो बाद में ही रिलीज़ होगी, तो तभी पता चलेगा हमें कि कहाँ पे क्या रहा है। एंड यूएस असिस्टेंट की बात करें तो उसमें तो मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, पता नहीं कैसे क्या हो गया, वो भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसमें इतने अच्छे अटैम्प्ट थे, मतलब मैंने सारे ही सेक्शन आई थिंक जीए को छोड़ के मैंने सारे में फुल अटैम्प्ट करे थे और सब में श्योर थी कि सब सही हैं। कंप्यूटर वगैरह भी ठीक ठाक आया हुआ था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एंड उसमें एक ही फेज़ है LPT, मतलब एक ही एग्ज़ाम था आपका, फिर आपको LPT देना था। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सब एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि लक बेस्ड होते हैं। अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें हैं। बाकी 13 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उस पर अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना करो, काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी टाइम क्या मैं बोल रही हूँ कि बहुत कम टाइम एक तरीके से देखा जाए। 7 अप्रैल इसकी डेट भी दी हुई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से 2 ही सेक्शन मतलब इम्पॉर्टेंट हैं इस तरीके से कर लेते हैं। बाकी चीज़ें मतलब सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट रीजनिंग सबकी बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब मेंस देते आ रहे हैं, प्रीलिम्स देते आ रहे हैं एग्जाम में, तो वो सब करते आ रहे हैं, तो उसमें जब आप मॉक दोगे तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा आपने नहीं किया होगा, इधर छूटा हुआ होगा। कंप्यूटर सेक्शन है, इन सब चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उस पर आप थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे लेना इधर और अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी जैसे मैं कर रही हूँ लास्ट मोमेंट पे, यही है कि आप मॉक ड्रिल से कर लेना, वो आपको थोड़ा सा इजी बैठे। उसमें जो स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आप ज़्यादा PDF बहुत ज़्यादा ना पढ़ के, डिटेल्ड वाली जो लास्ट में हाइलाइट्स दे रखे होते हैं वो आप रीड करते रहना। और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस ज़रूर कीजिएगा जो स्पेसिफिकली मतलब NICL AO के बेस पे होंगी इस तरीके। और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस आई थिंक ज़रूर रहेंगे कुछ, लेकिन किसी ने पूछा था ये चीज़, तो मैं इसलिए इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जो मॉक दे रही हूँ NICL असिस्टेंट के, तो उसमें इंश्योरेंस के क्वेश्चंस हैं GA में, और कंप्यूटर वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करना और डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी अच्छे से कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो ये सेक्शंस जो हैं आपकी, वो स्कोरिंग है, अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, कैसे क्या करना है, प्रैक्टिस वगैरह आप वो करते जा रहे होंगे। बस ये 3 चीज़ें हैं, 3 सेक्शंस, उस पर आप बहुत अच्छे से वर्क कर लेना, तो आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा हर सेक्शन से। ठीक है, बाकी जिन लोगों का मेंस है उनको ऑल द बेस्ट। 7 अप्रैल को है आपका, तो आप अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि अच्छा था, मतलब अच्छा है NICL AO। नहीं हुआ है जिन लोगों का तो उन्हें काफ़ी रिग्रेट हो रहा होगा। मेरे तो अटैम्प्ट्स ही कम थे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक कट ऑफ नहीं आती हमें नहीं पता कि कहाँ पे क्या लैग कर गया है। बट मैं मान रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अटैम्प्ट्स नहीं थे उस तरीके के जो मेरा हो पाता, तो मुझे ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, शायद मैं डिज़र्व नहीं कर रही थी ये चीज़। और अटैम्प्ट्स अगर अच्छे होते तो शायद मैं मतलब होता, मेरा 90s वगैरह तक होते मेरा अटैम्प्ट, तो डेफिनेटली मैं क्वालिफाई करती और मेंस भी मेरा होता। बट इधर मेरे प्रीलिम्स में अटैम्प्ट्स अच्छे नहीं थे। ठीक है, बाकी एक ही रिज़ल्ट बचा हुआ है अभी, वो है UIC AO का, जिससे मुझे बिल्कुल भी होप नहीं है अब, क्योंकि UIC असिस्टेंट से मैंने बहुत होप रखी थी, उसमें मेरे अटैम्प्ट्स भी बहुत अच्छे थे और एक एक्यूरेसी पे भी मुझे कोई डाउट नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी ख़राब थी। वो नहीं हुआ है, तो अब जो एग्ज़ाम मैंने दिया है AO वाला, उस पर मुझे कोई होप नहीं है, क्योंकि देख लिया बस जो हो गया। एक ही है NICL असिस्टेंट का, उस पर मैं वर्क करूँगी अच्छे से, उसी का एग्ज़ाम है बस। बाकी आप लोग भी अपना करते रहिए, जिन लोग का एग्ज़ाम है अच्छे से पढ़िए, एंड जो क्वेरी आपको होती है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।